सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा नेताओं ने हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तो सलमान खुर्शीद को इलाज कराने की नसीहत तक दे डाली। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाने साध रही है। भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर नाराजगी जताई है। भाजपा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने कहा कि अगर राहुल गांधी राम के अवतार हैं तो राहुल गांधी अपनी सेना, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बताएं कि वो क्या खाते हैं जो उन्हें ठंड नहीं लगती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो टी शर्ट में चल रहे हैं या वानर सेना चला करती थी, वैसे बिना कपड़े के अपने कार्यकर्ताओं को चलने के लिए, अपनी सेना को, अपनी वानर सेना को चलने के लिए कहें। यहीं आगे निशाना साधते हुए वो जो कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। राहुल अगर राम है तो उनकी सेना बिना कपड़ों के क्यों नहीं घूमती? कांग्रेसियों को तो बिना कपड़ों के घूमना चाहिए, जैसे भगवान राम की वानर सेना बिना कपड़ों के घूमती थी। अगर राहुल गांधी कोई प्रसाद लेते हैं जिससे उन्हें सर्दी नहीं लगती, तो उस प्रसाद के बारे में अपनी माँ और बहन को भी बताना चाहिए कि कपड़ों पर इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। ये गंभीर बयान है। दरअसल जब भी इस तरह की बयानबाजी होती है तो हम देखते हैं उसके बाद में किस तरह से कई बयान पटरी से उतरते भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर राहुल की सेना को यदि वानर सेना कहते हैं तो कांग्रेस की नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस इसे हाथों हाथ लेगी। देखना होगा अभी कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं इस पर क्या आती हैं। लेकिन वानर सेना कहना कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। अब वानर सेना की तरह कपड़े के बिना अपने कार्यकर्ताओं को चलने के लिए कहे राहुल गांधी, ये बात जब बीजेपी के सांसद कहते हैं तो कांग्रेस को ज़रूर एक मौका मिलेगा। हालांकि इसके लिए इंतज़ार करना होगा कि कांग्रेस किस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान को भी एक तरीके से एक विवादित बयान माना जा रहा है और इसके क्या मायने निकाले जाएं। नेता कई बार इस तरह के बयान देते हैं जिसके बहुत सारे मायने होते हैं, जो कई बार बयान देते हुए उन्हें भी समझ में नहीं आते हैं। लेकिन राहुल की सेना को या उनके कार्यकर्ताओं को, उनके भारत जोड़ो यात्री को वानर सेना कहा गया है और वानर सेना कहना कभी भी बुरा नहीं माना जाएगा। यानी कहीं ना कहीं राहुल को राम की तरह ही दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये कि उन्हें बिना कपड़ों के चलने के लिए कहा जा रहा था बीजेपी सांसद की तरफ से, ये उनका मकसद था। लेकिन तंज कसते कसते कहीं ना कहीं वो एक बड़ा जुमला, एक बड़ी बात कांग्रेस को भी हाथों हाथ दे गए हैं। कांग्रेस के इस बयान या सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद में बीजेपी का मकसद तो एक ही है कि राहुल गांधी को घेरना है। तो मनोज तिवारी ने खुर्शीद को इलाज कराने की नसीहत तक दे डाली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर सलमान खुर्शीद को इलाज कराने की नसीहत दी। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज तिवारी ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना फैल रहा है, तब कांग्रेस के नेता यात्रा निकालकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके जवाब में सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो यात्रा पर टिप्पणी करते रहते हैं। वो 2 कदम ही चल पाते तो समझ आता कि इस तरह से चलने में कितनी हिम्मत लगती है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सलमान खुर्शीद के बयान को हिंदू आस्था का अपमान पहले ही बता दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर सलमान खुर्शीद की टिप्पणी को हिंदू आस्था का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से की और खुद को भरत बताया है। उनका यह बयान चौंकाने वाला है। क्या खुर्शीद किसी की तुलना दूसरे धर्मों के भगवान से करने की हिम्मत करेंगे? या इशारों में बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। राम जी के अस्तित्व को नकार कर राम मंदिर को रोकना, अब हिंदू आस्था का अपमान। क्या जनेऊधारी राहुल गांधी इससे सहमत है? ये सवाल भी पूछा है उन्होंने। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किस तरह से की थी वो भी हम आपको बता देते हैं एक बार फिर। हालांकि इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे लोकसभा सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, जिन्हें खुद भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। इसी तरह से उनके खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में आए, यानी राहुल गांधी के खड़ाऊ लेकर। अब वो खड़ाऊ यूपी में आ गए हैं तो राम जी यानी राहुल गांधी भी आएंगे। खुर्शीद यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा राहुल गांधी महामानव है। जहां सर्दी में हम लोग जमे जा रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वहीं वो टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। वो एक योगी की तरह ध्यान लगाकर तपस्या कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा था देश टूटने न पाए इसलिए राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेटर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश टूटने ना पाए इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है। वो यहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचने पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में रामपुर और मुरादाबाद की अलग पहचान है। खुर्शीद ने अपने बयान पर सफाई भी दी। अपने बयान पर सफाई देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि भगवान से तुलना न किसी की हो सकती है, न मैं कर सकता हूं, लेकिन जो भगवान की राह पर चलता है उनकी सराहना मैं जरूर करूंगा। अगर किसी में मर्यादा पुरुषोत्तम दिखें तो क्या उसकी हम तारीफ नहीं कर सकते? क्या तारीफ सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है? शीतलहर में भी राहुल गांधी को टी शर्ट में देखा जा रहा है, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। और ये पहला मौका नहीं है जब भगवान राम से उन्हें कंपेयर किया गया। आपको याद होगा राजस्थान में जब यात्रा थी उस समय भी राहुल गांधी को भगवान राम से कंपेयर किया गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा। कड़ाके की सर्दी में राहुल गांधी की टी शर्ट खासी चर्चा में आ गई। सोमवार की सुबह दिल्ली में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस था। उस समय पर भी राहुल आपको टी शर्ट में दिखाई दिए। इसके बाद में राहुल अलग अलग मौक़ों पर टी शर्ट में ही दिखाई दे रहे हैं और इतनी गलन है, लोग कांप रहे हैं, मोटी जैकेट्स पहन रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी वही सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने कई जगहों पर दिखाई दिए। दिग्गज नेताओं को श्रद्धांजलि देते उनकी समाधियों पर दिखाई दिए, जिसके साथ में उन्होंने तमिलनाडु से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। कुछ लोग राहुल गांधी की पीएम मोदी से तुलना भी करने लगे हैं। राहुल गांधी को टी शर्ट में देखकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को सर्दी क्यों नहीं लगती। कांग्रेस समर्थक ट्विटर यूजर तो भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या और राहुल को तपस्वी साबित कर रहे हैं। उनका कहना है कि शानदार फिटनेस के चलते दिल्ली की कड़ाके की सर्दी भी राहुल गांधी पर बेअसर हो गई है। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट में राहुल गांधी देखने को मिले, ये भी गौर करने वाली बात है। ये एक तरीके का ड्रेस कोड उनका बन गया है। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। फिलहाल ये यात्रा 9 दिन के ब्रेक पर दिल्ली में है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा पर पूरे देश में निकले हुए हैं। 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है। यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली में 9 दिन का ब्रेक है और इसके बाद में उत्तर प्रदेश और हिमाचल या हरियाणा में भी दूसरे फेज की यात्रा होनी है और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में ये यात्रा जाएगी, जहां पर समापन होना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।